हम बात कर रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वाटर बम का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ये वाटर बम कितना कारगर साबित होगा? क्या सिर्फ एक ड्रामा है या वाकई कोई हकीकत भी है? डॉक्टर हुमा बकाई साहबा, ये बताइए कि इंडिया ने अगर सलाल डैम पर पाकिस्तान के साथ एक बायलैटरल एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी की है, तो क्या पाकिस्तान को जवाबी तौर पर शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड नहीं कर देना चाहिए? कर सकता है पाकिस्तान या नहीं कर सकता? देखिए, जब हमने जवाब दिया था तो हमने कहा था कि सिर्फ शिमला एग्रीमेंट नहीं, हम तमाम बायलैटरल एग्रीमेंट से बाहर निकल सकते हैं जी। तो ये बात तो हम कह चुके हैं। लेकिन मैं दोबारा एट द रिस्क ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, देखिए उन्होंने एक अपना पॉलिसी डॉक्यूमेंट है उनका, जिसमें वो कहते हैं कि डबल स्क्वीज पॉलिसी, यानी पाकिस्तान का पानी वेस्ट से भी मारो और अफगानिस्तान से भी मारो। ये उनकी वाटर स्ट्रैटेजी है। और मैं ये भी आपको गुजारिश कर दूं कि मैं जब इस हवाले से बहुत सारे एक्सपर्ट से बात करती हूं, और जिस वक्त बगलेहार डैम की सूरत हाल हमारे सामने थी, तो मुझे अफसोस के साथ ये बात कहती हूँ आपके शो पे, जिन लोगों ने पाकिस्तान से वाटर के ऊपर रिप्रेजेंटेशन की थी इंटरनेशनल फोरम पे, वो लोग थे जो जर्नलिस्ट थे। अच्छा। जिनका वाटर एक्सपर्टीज पे कोई ताल्लुक नहीं था। और इंडिया से ऐसे लोग थे जो 40-40 साल से पानी पे काम कर रहे थे। हमारा इंटेलेक्चुअल डेफिसिट है वाटर विजन पर। अच्छा। और ये पाकिस्तान की लाइफलाइन है। हमने फर्स्ट राउंड इन सम वेज भारत से बेहतर काम किया है। हमने नैरेटिव की जंग जीती, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस दिखाई है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स को सामने करके। बट एट द एंड ऑफ द डे जो आजकल की जंगें हैं वो स्ट्रैटेजिक फ्रंट्स पे लड़ी जाती हैं, और भारत तवातुर के साथ स्ट्रैटेजिकली पानी स्क्वीज करना चाहता है पाकिस्तान का। ये उसका 2012 से शुरू हुआ था, 2016-17 में इसने ज़ोर पकड़ा, और इस वक्त वो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को इस्तेमाल करना चाहता है इंडस वाटर ट्रीटी से बाहर निकलकर। क्योंकि आप मुझे बताइए कि जो गज़ा में पैलेस्टाइन के साथ हुआ, इज़राइल ने किया, जो डायनामिक्स हैं यूक्रेन रशियन वॉर की, उसमें ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की वक़्त बहुत कम हो गई है। और मेरा ख्याल है कि इंडिया इस सूरत हाल को इस्तेमाल करना चाहता है अपनी फेवर में पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और न्यूयॉर्क टाइम्स की जब ब्रीफिंग हुई और जब वो लोग बाहर निकले, तो उन्होंने दो ही बातें कही। एक बात उन्होंने ये कही कि इंडिया के पास कोई सबूत नहीं है, कोई टेंजिबल एविडेंस नहीं है, और ये ब्रीफिंग दिल्ली में हुई थी। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि इंडिया इस्तेमाल करना चाहता है इस वक्त की इंटरनेशनल एनवायरनमेंट अपने अहदाफ हासिल करने के लिए। जी। उन अहदाफ में मुझे पानी बहुत अहम तौर पे नज़र आता है। अच्छा, अब इसमें एक नई सूरत हाल है, और वो ये है कि इंडिया ने पहले जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू किया, पाकिस्तान पर झूठे इल्ज़ामात लगाए, उनको पजीराई नहीं मिली। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स के नुमाइंदों को जो ब्रीफिंग दी गई दिल्ली में, वो भी उस ब्रीफिंग से मुतमिन नहीं हुए। तो अब इंडिया के कुछ प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट जो हैं, उन्होंने दुहाई देनी शुरू कर दी है, स्यापा उन्होंने डालना शुरू कर दिया है। दी वेस्ट मिसअंडरस्टैंड्स एंड मिसरिप्रेजेंट नेचर ऑफ पाकिस्तान टेरर पॉलिसी, यानी कि जी मगरबी मीडिया जो है और मगरबी हुकूमतें जो हैं, वो जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो इंडिया के दहशतगर्दी के इल्ज़ामात हैं, उनको सीरियस क्यों नहीं लेते? इस सूरत हाल में अब आपको लगता है कि जब भारत का नैरेटिव जो है वो ना इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट किया जा रहा है, और भारत के अंदर भी उसके ऊपर बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं, जो सवाल उठा रहा है उस पर गद्दारी का मुकदमा कायम किया जा रहा है इंडिया में, तो इस सूरत हाल में भारत कोई ना कोई एडवेंचर कर सकता है टू सेटिस्फाई देयर डोमेस्टिक क्रिटिक्स। मीर साहब, देखें, बात यह है कि भारत के ने जो ये गलती की है, पहले तो उसने पाकिस्तान की ना, ये मैं एक जुमला और ऐड कर दूं कि पाकिस्तान में उसे बज़ाहिर ये लगा कि कोई पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, और मैं इस वक्त ये पहलगाम का ड्रामा अगर करूँगा तो पाकिस्तान में शायद मज़ीद डिवीज़न बढ़े और पाकिस्तान में मज़ीद कोई तोड़ फोड़ आ जाए। लेकिन उसे पता ये लगा कि पहलगाम का जो उसने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, पाकिस्तान की कौम इकट्ठी हो गई, अपने इख्तलाफात उसने बुला दिए। उसने कहा तुम्हारे खिलाफ हम एक हैं और हम लड़ेंगे इंशाल्लाह, अफवाद के साथ खड़े हैं। ये नैरेटिव आपको हर जगह के ऊपर नज़र आया। तो ये तो उन्हें जो है वो मिसकैलकुलेशन उनकी हुई है। अब जहाँ तक टेररिज्म का ताल्लुक है, देखें, इंडिया की प्रॉक्सी, जैसे पहले मैंने कहा,
सबूत आज पूरे टीवी पे आपने देखा, सारा दिन चलते रहे हैं, हमने ब्रीफिंग देखी, उसमें देखी, वाज़े तौर पे मौजूद है सबूत कि इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है टेररिज्म को। यहाँ पे पाकिस्तान में बलोचिस्तान हो, इवन पंजाब, इवन केपी, कौन सा सूबा बचा हुआ है नहीं, आपको लग रहा है कि एलओसी पे कोई एडवेंचर कर सकते हैं वो? देखिए, इसके खतरात मौजूद हैं। चूँकि मोदी ने गलती ये की है कि इसने इसको इतनी हवा दे दी कि अब जो उनके लोग हैं वो दो तरह के सवाल कर रहे हैं। पहले तो वो ये इनकी गवर्नमेंट के और मोदी के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। मोदी की मकबूलियत में बेइंतहा कमी हुई है इंडिया में, लोग उसको गालियाँ दे रहे हैं, और हमारे लोग भी समझते हैं और बिल्कुल इसके ऊपर पुरज़म है कि जितना हमारे अंदर इत्तेहाद होगा इतना हम इंशाल्लाह ताला मजबूत हैं। और इंडिया में जो क्रिटिसिज्म हो रहा है मोदी पे, और उसके साथ साथ आप वो पूछ रहे हैं कि भाई आपने किया क्या है, अभी तक आपने क्या किया है, ये जो प्रेशर डेवलप हो रहा है, इससे वो कोई मिस एडवेंचर कर सकता है। अच्छा, अब कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसे ये पता है कि पाकिस्तान पीस की बात कर रहा है, हम अमन पसंद मुल्क हैं, लेकिन उन्हें ये पता है कि अगर हमने कोई इस तरह की मुहिम जुई की तो उसका जवाब जो है वो दंदान शिकन होगा। दंदान शिकन यानी कि दांत तोड़ देने वाला। तो Of course। डोगर साहब, ये अगर इंडिया को मिस एडवेंचर करता है तो इस सूरत हाल में जो अभी तक हुकूमत और अपोजिशन का जो रवैया है वो तो बड़ा काबिल तहसीन है। सेनेट और कौमी असम्बली की करारदादों के ज़रिए जो भी आपका एक मुश्तरका स्टांस सामने आया, तो उसके बाद फिर मज़ीद आपको क्या करना चाहिए, खुदा ना खास्ता अगर इंडिया कोई मिस एडवेंचर करता है? देखें, एक तो पूरी कौम खड़ी है जी साथ इकट्ठी, और हर उसके मिस एडवेंचर का जवाब देगी। माजी में भी जवाब दिए हैं। मोदी जो है ना जी, वो फंस गया। इसमें तो कोई शक नहीं, उसकी आरएसएस की सोच, हिंदुत्व की सोच, बीजेपी और मुस्लिम दुश्मनी की सोच आपके सामने है। वो इसम कॉरपोरेट वर्ल्ड जिसने हिंदुस्तान को जकड़ दिया है और उसकी पूरी इकॉनमी उसके कब्ज़े में है, आम आदमी मोदी से बहुत एलर्जिक है और उसको गालियाँ दे रहा है। बहुत थिन मार्जिन में उसने ये आखिरी अपनी हुकूमत बनाई। अब कई रियासतों में वहाँ इलेक्शन भी हो रहे हैं, और वो बिहार में होने वाला, बिहार में जो सबसे बड़ी और जो उसका बड़ा इम्पैक्ट है, तो वो असल में तो मीर साहब एक ऐसा कोई एडवेंचर और इंडिया में बहुत से एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि मोदी ने बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए सारा ड्रामा एग्जैक्टली ये पूरी उसकी स्ट्रेटेजी है। जैसे मेरी बहन कह रही थी कि स्ट्रेटेजिकली वो हमसे बहुत आगे हैं, हम ग्राउंड पे एक्शन में तो बिल्कुल ठीक हैं। अब वो कोई एडवेंचर करके अपने आप को, अपनी उस पॉपुलैरिटी को बेहतर करना चाहता है, और उसका एडवेंचर है मुस्लिम दुश्मनी, पाकिस्तान दुश्मनी। पहले भी माजी में उसने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए, उसको मुंह की खानी पड़ी, लेकिन अब उसका चेहरा बेनकाब हो गया। इस बार जो उसकी ये शातराना चाल है वो नहीं चली। हिंदुस्तान के अंदर भी उस पर तनकीद हो रही है, और आज 10-12 दिन हो गए पूरी दुनिया कह रही है कि ये उसका पूरा ड्रामा था। हम दहशतगर्दी कहीं की भी हो, हम उसकी मजम्मत करते हैं। ठीक है। और पाकिस्तान ने हमेशा अपने हमसायों से ताल्लुकात की बेहतरी की बात की है, लेकिन मोदी के होते हुए कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम उसका हर तरह का जवाब देने के लिए तैयार हैं।